गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशवासरा क्लासेस। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको हैव यू अर्नड यूर टुमारो इस पोएम का मीनिंग बताया था। एक दूसरे वीडियो में इस पोएम का हमने पोएटिक अप्रिसिएशन किया था और इस वाले वीडियो में हम आज ब्रेनस्टॉर्मिंग के एक्टिविटीज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू अर्नड यूर टुमारो। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक्टिविटी दी हुई है स्टूडेंट्स, वो है डिस्कस विथ यूर फ्रेंड हाउ शी ही स्पेंट द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। नाउ हियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड, द थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड वो है कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हो। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं बाय हेल्पिंग द पीपल एट होम, our friends, our neighbors in their work, okay? फिर दूसरे आप बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि greeting others happily, और से आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि by just treating them unselfishly and again be inquisitive, यानी जो पूछताछ करते रहते हैं। तो ऐसे हम पूछताछ उनकी करते हैं, नेबर लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, तो उन्हें अच्छा लगता है, चलो कोई तो भी है हु इज केयरिंग फॉर अस करके। तो ऐसा आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में आगे की एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये 2 में सेकंड एक्टिविटी जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आया होगा। तो वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशंस। इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आपको याद है ये किस लाइन में आई है, कौन से स्टांजा में आई है ये लाइन? ये लाइन आई है स्टांजा 4 में, पहली वाली लाइन एकदम। वो लाइन है डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वाज इट वेल और सोरली स्पेंट। यहां पे सोरली का मीनिंग है यूजलेसली, ओके। नाउ यूजलेसली स्पेंट, यहां पे वो पूछ रहे कि गिव इलस्ट्रेशंस, यानी कुछ एग्जांपल्स भी आपको देने हैं। यहां पे आप बोल सकते हैं कि द पोएट इज आस्किंग अस टू बी अ गुड पर्सन, फॉर दैट पर्पज वी नीड टू वेरी पोलाइट एंड काइंड विद द पीपल दैट वी कम अक्रॉस। सबसे पहले में वो हमें बता रहे हैं कि is anybody there who has become happy by interacting with you or you just passed यानी went away, यानी आप उनके बाजू से गुजरे लेकिन आपने उनके तरफ देख के स्माइल तक नहीं किया। पूछना तो दूर की बात हो गई, ठीक है। तो अगर आप उनको पूछते हैं, उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं, तो भी उनको एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आता है। उसके बाद में अगर आप उनको चेयरफुल, इफ यू ग्रीट देम इन अ चेयरफुल मैनर एट अ टाइम, दे आल्सो फील हैप्पी। सम ऑफ द पेन्स दैट दे डू हैव, दे वुड बी डिक्रीज्ड, दे वुड बी लेसन्ड, ओके। अगेन हाउ डू वी जस्ट बिहेव विद देम, डू वी बिहेव इन अ सेल्फिश वे और we are very kind and sympathetic, as well as really they are feeling grateful that they have or they meet a person like you. So how do you leave them? अब उनको उनके साथ में कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर उनसे इंटरैक्ट कैसे करते हैं, या फिर वो जैसे आपसे दूर गए तो उसके बाद में उनके आपके बारे में विचार क्या है। ये सभी बातें यहाँ पे वो एक के बाद में एक यहाँ पे पोएट बता रहे हैं। और उसके बाद में वो पूछते हैं कि इज देयर एनीबडी अ सिंगल हार्ट, उन्होंने कहा है यहाँ पे थर्ड स्टांजा में कि हु इज लेफ्ट रिजॉइसिंग, यानी जिनको सच में आपसे मिलके आनंद हुआ और वे आपसे सेटिस्फाइड हुए। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि वाज इट वेल, यानी आपका आज का दिन कैसे गया, अच्छा गया। अच्छा जाने का मतलब
आपने खुद के लिए अगर इफ यू लिव्ड फॉर योर सेल्फ देन दैट इज द वेस्टेज ऑफ द डे, बट इफ यू केयर फॉर द अदर पीपल who are known to you or unknown to you, and you felt the sensitivity for them, you felt pity about them, and you wanted to help, you helped them, as well as these people, they got satisfaction by interacting with you. Their pains, their grievances, they are released by meeting with you. All those things that you can narrate here. हो सकता है थोड़ा सा लंबा आंसर आपको लगे, लेकिन ये सभी बातें आपको बतानी है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपका खुद का पर्सनल एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, कि टुडे I was on a walk and there I saw a beggar who was in torn clothes, and again his beard and again his hair, they were uneven, and again he was looking a very poor person, and he was certainly be in need of some tea or again some food. He would not have eaten anything, and you just gave him 10 rupees or asked that tea stall owner to give him a cup of tea to drink, okay, to make him feel better. Now that is the help. Without demanding anything, you wanted that you should help that person. That is, okay. So this type of illustration that you can give here, okay. Then the next activity, that is A2 and second. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? Elaborate the idea expressed in these lines. Now here he is asking us a question, that God has become satisfied with your work, and he is just in a desire to confer on you one more day, to bestow you with one more day blessing. Okay, why God will do that thing for you? अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सही में आपको फल भी अच्छा मिलेगा। शायद वो देर से मिले, लेकिन आपको जरूर उसका रिटर्न जो है वो अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए यू शुड डू सम गुड थिंग्स विथ अदर्स। तो यहाँ पे जो आइडिया बता हुई है, यहाँ पे पोएट एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, सॉरी, कि डिड वी पुट टुडे टू यूज? आपने आज का दिन कैसे बिताया? आज का दिन कैसे यूज किया आपने? ओके, हैव यू एक्सटेंडेड सम हेल्प टू द पीपल हु हैव इंटरैक्टेड विथ यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? दे वेयर इन अ नीड ऑफ सम हेल्प। Okay, did you do some effort to speak kind and sympathetic words with them? Have you been kind with them? Were the gestures were also soothing for them? Did they feel satisfied? Did they feel rejoiced when you talked with them? Actually, they were out of hope, means they did not have any hope, but you have left them hopeful, you have encouraged them, and they were satisfied with the work that you have done with them. Okay, that is the idea. Okay, so if you have done this work, then certainly God will confer on you one more day. यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। As you close your eyes in slumber, जब आप अपनी नींद लेने जाओगे और जब आप think that God would say, God आपके पास में आएंगे और फिर वो बोलेंगे you have earned one more tomorrow by the work you did today। यानी हम जो अपना दिन बिताते हैं, at the end of the day हमें खुद की मन की शांति होनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा लगे। Really, this is the day
और उस शांति से, उस सेटिस्फैक्शन से आपको एक अच्छी नींद आए और आपको लगे कि जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया है, गॉड भी हमसे खुश होंगे और हमें एक दिन और जीने के लिए हमें जरूर अदा करेंगे। ओके, देन द पोएट सजेस्ट्स दैट हियर स्टूडेंट्स, थर्ड, द पोएट सजेस्ट्स दैट one should do good to others. Complete the table by giving examples of doing good to following people. Family members, what type of help will you make them? Doing the different type of chores, chores, that is chores. Okay, so doing the chores at home, again keeping our house clean and tidy, again making the things upright and look them better. That is the help that you can do. Okay, then for friends, what we can do? Asking them sympathetically, inquiring about their troubles or the pains, was or where they free from. Okay, speak kindly and provide the needy things that you have and they don't. Okay, then नेबर्स के बारे में, यहाँ पे हम नेबर के बारे में बोल सकते हैं कि be inquiring, be helpful or be cooperative. In such ways we can do something good to those people. A3, अभी ये वाली एक्टिविटी देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। Pick out the describing words from the poem and add a noun of your own. तो ये शायद बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत गई होंगी इसमें, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए पोएम की तरफ मुड़ते हैं। अभी यहाँ पे ये रही पोएम आपके सामने। अभी क्वेश्चन है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें देने हैं यहाँ पे। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉयलिंग टाइम, एक दिया हुआ है। उसके बाद में cheerful greeting, churlish howdy। उसके बाद में फिर आप बोल सकते हैं grateful to someone, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जाएंगे sleeping days, then parting days, ठीक है। पार्टिंग ये हो गया एडजेक्टिव, डेज ये हो गया नाउन, ठीक है। इसके बाद में रिजॉइसिंग, इसको उल्टा करो, रिजॉइसिंग हार्ट, ठीक है। होप्स वेयर फेडिंग, तो यहां पे हम क्या करेंगे? फेडिंग होप्स, ठीक है। समझ में आया? अभी ऐसी पेयर बनाना आप यहां पे। उसके बाद में ये एक और है, चलो काइंड ट्रेल, ठीक है। काइंड ट्रेल। इसके बाद में बस इतने तो है शायद। तो ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। यस, तो आप जैसे पहले से मैं कुछ छूट गए थे। हैप्पियर एनीबडी, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में आप और दे सकते हैं वर्ड काइंड। इसके बाद में ग्रीटिंग चीयरफुल बताया था आपको। इसके बाद में चर्लिश बताया था आपको, ठीक है ना। तो हाउडी चर्लिश। उसके बाद में और आप दे सकते हैं यहाँ पे रश्ड अलोंग, ये नहीं है। ग्रेटफुल वगैरह बताया आपको, ठीक है। इनफ, बहुत सारे हो गए ये। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद में मैच द
कॉलम है, ठीक है ना। तो मैच द कॉलम में यहाँ पे चीयरफुल का चलो कलर चेंज किया, चीयरफुल का होता है हैप्पी, पता है ना आपको। सेल्फिश, कंसर्न विथ समवन विथ वंस ओन प्लेजर, सोअरली with the feeling of disappointment, discontent, lack of satisfaction। हो गया। चलो आगे चलते हैं। There are few examples of homonyms। Yes, homonyms। homonyms यानी क्या होता है? दो वर्ड है यहाँ पे, homophones और homonyms। homonyms और homophones। homophones मैं पहले आपको बता दूं। homophones होमोफोन्स। तो होमोफोन्स में क्या होता है? फोन्स यानी यहाँ पे फोनेटिक्स यानी साउंड, सिर्फ साउंड जैसे सेम रहता है यहाँ पे, जैसे टेल, ठीक है। इसके बाद में और से एक और एक मैं बता दूं आपको, सेल, ठीक है, ये वाला एक हो गया। इनको हम कहेंगे होमोफोन्स। ओके, अभी हमें जो देखना है वो है होमोनिम्स। होमोनिम्स यानी क्या होता है? होमोनिम्स यानी जहाँ पे साउंड भी सेम और स्पेलिंग भी सेम, ऐसे कुछ वर्ड्स आए हुए हैं हमारे पोएम में। और वो वर्ड्स कौन से हैं? एक है वहाँ पे पास्ट, ये वर्ड मैं यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट इज पास्ट। ओके, एक वर्ड हो गया। तो पास्ट में एक है यहाँ पे सक्सेसफुल, और पास्ट में दूसरा जो है वो है वेंट अवे, ठीक है, वेंट पास्ट, सेकंड मीनिंग। पहला क्या है? सक्सेसफुल, और दूसरा है वेंट पास्ट, ठीक है। इसके बाद में और से सेकंड वर्ड है यहाँ पे हम बताएंगे सेकंड वर्ड। एक और इसमें है वो है डीड। तो डीड में क्या होता है? डीड यानी एक टू डू सम एक्शन, ओके, एक्शन, सम एक्शन। और डीड में दूसरा एक होता है लीगल प्रोसीडिंग, यानी यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो डीड, ओके। तो जो प्रॉपर्टी वगैरह जो सेल करते हैं तो उसमें एक डीड होती है, तो उसको कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। और एक दूसरा एक मीनिंग है उसका एक्शन, ओके। तो ये दो मीनिंग्स हो गए, स्पेलिंग लेकिन सेम है, तो इसलिए उसको कहेंगे होमोनिम्स। और अब आप बोलेंगे सर तीसरा वर्ड कौन सा है? तीसरा वर्ड भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा वर्ड है यहाँ पे वेस्ट। पता है आपको? वेस्ट में यानी यूजलेस, किसी आर्टिकल के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ये यूज होता है। और वेस्ट एक दूसरा वर्ड है दैट इज रिलेटेड विथ सम अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट हैज बिकम वीकर वगैरह, उसके लिए भी यहाँ पे वेस्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है। आगे चलेंगे अभी। फाइंड आउट एक्सप्रेशन फ्रेजेस दैट डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टांजा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्पल जो है ये आपके पहले, दूसरे और तीसरे स्टांजा में है। पहले में आप आइए वहां पे, चलो आपके लिए ये भी हेल्प कर देता हूं मैं। गोइंग अवे से रिलेटेड एक्सप्रेशंस आपको देने हैं यहाँ पे, जैसे है ये चलो कलर, पास्ड हिज वे एक हो गया। इसके बाद में ऑलमोस्ट ओवर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद में फिर वैनिश इन द थ्रॉन्ग, ओके। आगे चलो, नेक्स्ट है फिर यहाँ पे रस्ट अलोंग, ओके, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद में है वेयर फेडिंग, ठीक है।
तो वी आर फीडिंग, ये एक्सप्रेशन हो गए। तो ये सभी एक्सप्रेशन जो है दे आर रिलेटेड विथ द एक्सप्रेशन दैट इज विद द वर्ड गोइंग अवे। ओके, फिर पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन, इंटरोगेशन। एलिट्रेशन का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एलिट्रेशन कब होता है? व्हेन देयर इज एलिट्रेशन, जब वहाँ पे कोई जो बिगिनिंग लेटर जो होता है, वो साउंड जो होता है वो रिपीट होता है वहाँ पे। तो पोएम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपको दो जगहों पे है। एक है यस दिस वन, सेल्फिश, सिंपल, दिख रहा है आपको यहाँ पे SS ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड और एक एग्जांपल है, वो है एज वाला। तो क्लोज यूर आइज स्लम्बर, गॉड वुड से, स्लम्बर में ये यस ये वाला आ गया यहाँ पे, दैट इज, ठीक है। ये दो एग्जांपल। उसके बाद में और एक फिगर ऑफ स्पीच वहां पे पूछा है, वो है इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे जहां जहां पे आपको ये जो क्वेश्चन साइन दिख रहा है ना, ऑल दीज लाइन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। यहाँ पे ये आया, इसको दे दो आप इंट्रोगेशन, यहाँ पे आया, दे दो इसको आप इंट्रोगेशन। इस तरीके से आपको रिमेनिंग भी करना है। पता है आपको पूरे पोएम में 11 इंट्रोगेशन के एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। इसके बाद में और एक फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, पता है आपको, याद है? वो है SYNEDOCHE, पता है ना आपको? साइनेडोके, साइनेडोचे, साइनेडोके ये बोलते हैं उसको। तो साइनेडोके फिगर ऑफ स्पीच व्हेन अ पार्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल, ठीक है। इसके बाद में उसका एग्जांपल है अ सिंगल हार्ट, वो वाली लाइन, थर्ड स्टांजा में थर्ड लाइन, ठीक है। देन राइम स्कीम बताना है आपको। फर्स्ट स्टांजा इज AABB, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द अदर स्टांजाज। मैं आपको बता दूं, पूरे लाइन में, पूरे पोएम में आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, सभी स्टांजा में सेम राइम पैटर्न फॉलो किया हुआ है, दैट इज AABB। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रिसिएशन हो चुका है ये हमारा। उसके बाद में प्रिपेयर माइंड मैप है यहाँ पे। तो माइंड मैप तैयार करना है आपको। माइंड मैप के बारे में मैंने आपको बताया था, अपने स्टूडेंट्स को बताया मैंने। तो आप जैसे कोई वेब वगैरह तैयार करते ना, तो ऐसे आप यहाँ पे बनाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद में एक एक वहाँ पे पॉइंट भरते जाएंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है माई फ्यूचर गोल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माई फ्यूचर गोल करके, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माई फ्यूचर गोल। फिर क्या करना है आपको? डूइंग द हार्ड एफर्ट्स एंड पासिंग HSC विथ गुड स्कोर। उसके बाद में आप जैसे सेकंड आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि पासिंग JEE और नीट एग्जामिनेशन विथ गुड स्कोर। उसके बाद में यहाँ पे कोई आप तीसरा दे सकते हैं। तीसरे में आप बताएंगे वहाँ पे कि ज्वाइनिंग अ गुड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट विच इज़ फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग, और अगेन आप वहाँ पे कोई मेडिकल फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ज्वाइनिंग दैट इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में फोर्थ आप दे सकते हैं वहाँ पे, दैट इज गेटिंग अ गुड जॉब विद द नॉलेज, और अगेन अवर क्रैकिंग द एग्जाम्स वी कैन गेट अ गुड जॉब। ओके, दैट इज माई फ्यूचर गोल। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह जो है ये आपको करना है। इसके बाद में फिर ये और एक एक्टिविटी है, गुड डीड्स के ऊपर आपको कंपोज करना है 4 to 6 लाइन्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपको खुद को करनी है। और ये जैसे पोएटिक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन कहलाता है और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।